हेलो दोस्तों, अपेक्स लर्निंग विद सूरज स्टडी चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर क्वेश्चन रिलीज किए हैं उसी के केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि सेक्शन ई का क्वेश्चन है, जिसको केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है, जो कि 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो भी 4 मार्क्स का है, जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। वॉटर 2 से दिया गया केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसी का ये क्वेश्चन है, जो कि बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे कोई कंपाउंड ए है जिसको H2O के साथ कॉस्टिक सोडा बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, एंड सॉरी एनोड पे कोई गैस रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे एरोसाइन है, और एरोसाइन जब भी डाउनवर्ड होता है तो वहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, जब वो अपवर्ड होता है तो वहां पे गैसेस बनते हैं। तो यहाँ पे अपवर्ड है, दैट मींस यहाँ पे गैस बन रहा है और यहाँ भी गैस बन रहा है। ठीक है, तो इतना तो पता चलेगा कि यहाँ पे हमको कास्टिक सोडा बन रहा है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इतना तो पक्का होगा कि NaOH बन रहा है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि कास्टिक सोडा के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? NaCl लेते हैं। क्या लेते हैं? NaCl। दैट मींस हमारा A क्या हो जाएगा? NaCl, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएगा हाइड्रोजन H2O से, तो क्या बना? कास्टिक सोडा बना। साथ में एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है? तो Cl2 गैस रिलीज होता है, और कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A हमको क्या मिला है? NaCl। तो यहाँ पे भी A क्या हो जाएगा? NaCl। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते तो आपको फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया गया होगा कि वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो ये टूट जाएंगे, और कैथोड पे जो बनेगा वो सोडियम बन जाएगा, एंड एनोड पे जो बनेगा तो अब देखिए हमारे पास M निकल के क्या है? M आया है। कैथोड पे क्या है? Na। तो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा? Na। अब ये 3COOH से, ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड P बन रहा है और Z फिर से गैस बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए Z क्या था? हाइड्रोजन गैस था। दैट मींस यहाँ पे भी वो क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। अब बच गया हमको क्या? P फॉर्मेशन करना है। तो P के फॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगा? ये CH3COO ले लेंगे, और साथ में ये Na। तो क्या बन जाएगा? CH3COONA। क्या बन जाएगा? CH3COONA, जिसको आपने बहुत बार सुना भी होगा। सेकंड, इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। क्या? अब देखिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या करवाना है? CH3COOH का रिएक्शन करवाना है Q से। ठीक है, Q जो है, और इसमें जो एक कैटलिस्ट दिया गया, कंसंट्रेशन H2SO4 लिया गया। तो हमको यहाँ पे जो Q है वो Q क्या लेना पड़ेगा? एक अल्कोहल, जो कि एक ले लेते हैं C2H5OH। ठीक है, इसका रिएक्शन कैसे करवाना है? CH3COOH से। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारे एक एस्टर, जिसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और उस एस्टर का फॉर्मेशन आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि जब कोई अल्कोहल और जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक कंपाउंड है। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो अल्कोहल है वो रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? एस्टर का। दैट इज ये जो है इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक एस्टर बनेगा। इस एस्टर का नाम क्या हो जाएगा? तो इस एस्टर का नाम होगा CH3COO। ठीक है, CH3COO, एंड क्या बन जाएगा? C2H5। ठीक है, क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल एसीटेट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब ये जो R है, R हमारा क्या आया? इथाइल एसीटेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO C2H5। ठीक है, ये जो इथाइल एसीटेट है रिएक्शन करेगा X से, और X हमारा क्या था? NaOH था। क्या था? NaOH, मतलब कॉस्टिक सोडा। ये एक अल्कली हो गया और ये एक एस्टर हो गया। तो जब भी एस्टर एंड अल्कली रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद एक सोप का फॉर्मेशन करता है, एंड सोप के फॉर्मेशन करने के बाद वो Q बनाता है। दैट मींस हमारा Q क्या था? C2H5 अल्कोहल बनाता है। तो यहां से हमको तो पता चल गया कि Q क्या होगा? C2H5OH होगा, एक अल्कोहल होगा, और साथ में P जो बनेगा वो P क्या बनेगा? ये एक सोप बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? CH3COONA। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन दे रखा था उसको हमने अब सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अब देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन का आंसर क्या देना है? ड्राइव द नेम ऑफ A, Y, Z, M, P और R। तो हमारे पास जो A है, A का नाम क्या हो जाएगा? A हमारा देखिए क्या है? NaCl। ठीक है, A क्या है? NaCl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए Y क्या है? तो अब इसमें हम लोग Y ढूंढते हैं। तो Y ये रहा, Y ये रहा। एनोड पे जो बन रहा है क्या बन रहा है? Cl2 बन रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरीन गैस। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है, हमको क्या बताना है? Z बताना है। तो Z हमारा क्या है? Z देखिए ये भी एक गैस है, H2 गैस है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? M बोल रहा है। तो M ढूंढिए कहां है? तो ये रहा हमारा M। कैथोड पे क्या बन रहा है? Na बन रहा है, मतलब क्या बना रहा है? सोडियम। ठीक है, उसके बाद क्या है? P के बारे में पूछ रहा है। तो P हमारा ढूंढिए क्या है? ये रहा। P क्या है? CH3COONA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्या बोला जाता है? सोडियम एसीटेट। ठीक, उसके बाद हमको क्या बताना है? R बताना है। तो R देखिए कहां है? ये रहा, एक एस्टर है। क्या नाम है इसका? CH3COO C2H5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल
इथाइल एसीटेट, क्या बोला जाता है इसको? इथाइल एसीटेट। तो इन सब का नेमिंग करने बोल रहा था, हमने नेमिंग कर लिया। उसके बाद देखिए, और बी और सी किसी दोनों में से किसी एक का आंसर देना, लेकिन हम लोग दोनों का आंसर जान लेते हैं। क्या कह रहा है? इंप्रूव एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड, है ना। जेड क्या है हमारा? जेड हमारे एक हाइड्रोजन गैस है, इसके लिए हमको एक एक्टिविटी इंप्रूव करना है। तो देखिए सेकंड नंबर चैप्टर में बताया भी जाता है कि सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? एक डिलीवरी ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जो है क्या करेंगे? एक सोडियम सोप सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? एक सोप सॉल्यूशन। और इस सोप सॉल्यूशन में डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जो है सोप सॉल्यूशन ले लेंगे, और उस सोप सॉल्यूशन में क्या होगा? जो सोप बबल जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और वो सोप बबल क्या जनरेट होंगे? यहाँ से सोप बबल जनरेट होंगे, ठीक है। और इस सोप बबल में क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। जब इस हाइड्रोजन गैस के पास हम लोग क्या कर लेंगे? बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे, ठीक है। क्या ले जाएंगे? बर्निंग मैच स्टिक। तो वो बर्निंग मैच स्टिक क्या होगा? पोप साउंड के साथ बर्न होगा, जिससे ये एक्टिविटी हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे कि ये जो जेड है, जेड क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा सी नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेम द प्रोसेस विच कंपाउंड एक्स वाई जेड फॉर्म फ्रॉम ए। तो ए से जो है वो क्या बना है? एक्स वाई और जेड बना है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोले? बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्लोर दैट मीन्स क्लोरीन बना है, एंड एल्कली मतलब एक NaOH कॉस्टिक सोडा बना है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन ई में जो और में क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।